हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग बढ़िया। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर जनरली एसएससी में कम पूछा जाता है, बट यूपीएससी में तो हर साल पूछा जाता है। बट ठीक है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में चुपचाप पढ़िए। बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको दोबारा कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्लास अटेंड कीजिए। क्लास में जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उतना कीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ मॉक लगानी है। मैं गारंटी देता हूँ, मॉक में आपका एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। और मॉक आपको सिर्फ अपनी स्पीड के लिए बढ़ानी है, कॉन्सेप्ट तो सारा क्लास में क्लियर होगा। ठीक है, आपको कोई भी न्यू क्वेश्चन कभी भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ उतना कंप्लीट है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो शुरू करें हमारा कैलेंडर। चलिए देखते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। एक सेकंड दीजिएगा। हमारे सिलेबस में कौन सा कैलेंडर है, इंग्लिश या हिंदी? आप बोलिएगा सर ये क्या पूछ रहे हो आप, दो कैलेंडर दोनों पढ़ने हैं क्या सर? नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर है। ठीक है, चलिए कुछ जनरल बातें बताता हूँ, जनरल नॉलेज की बातें। कैलेंडर, एक सेकंड दीजिए। कैलेंडर, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, कैलेंडर दो तरह के होते हैं जो हमने देखे हैं अपनी लाइफ में। पहला इंग्लिश, दूसरा हिंदी। हिंदी कैलेंडर के मंथ्स कोई मुझे बता सकता है? सर ये क्या पूछ रहे हो आप, हिंदी कैलेंडर तो हमारी मम्मी को पता है, हम तो उनसे ही सुनते हैं कि कोई चैत्र का महीना है, कोई सावन का महीना है। सर हम इंग्लिश के कैलेंडर जानते हैं सर। इंग्लिश कैलेंडर जो हम बचपन से जानते आ रहे हैं। हिंदी कैलेंडर जो हम अपने घर पे सुनते हैं और सुना होगा। नेक्स्ट जनरेशन कम सुनेगी, हमने तो सुन रखा है। जो हिंदी कैलेंडर होता है ये होता है बेस्ड ऑन मून। जो इंग्लिश कैलेंडर होता है ये होता है बेस्ड ऑन सन। सर ये कहीं पूछा जाएगा? नहीं, ये पूछा नहीं जाएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो मेरे पास, तो मेरा फर्ज है थोड़ी सी बातें आपको बता दूं, जो जनरल नॉलेज की बातें हैं, जो आपको काम आएगा। एग्जाम में काम नहीं आएगा, बट हाँ आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम का सिलेबस आगे देखेंगे, बट उसके पहले कुछ जनरल बातें। इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, सबको 12 महीनों के नाम याद हैं, 12 मंथ्स के नेम सबको याद हैं? नहीं है तो कर लीजिएगा। हिंदी, हिंदी के आपको याद होने नहीं चाहिए। चैत्र होता है एक, सावन होता है,
ETC। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? जो इंग्लिश कैलेंडर है हमारा सिलेबस सिर्फ यही है। ठीक है, हिंदी कैलेंडर हमें नहीं पढ़ना है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में वो देखा है राशिफल? कैसे देखते हो? ज़ोडिएक साइन, इन ज़ोडिएक साइन ना दो होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर वो बेस्ड ऑन सन होते हैं, जिसे हम शन साइन भी कहते हैं। SIGN ना, एक सेकेंड। और हिंदी कैलेंडर में वो मून साइन होते हैं। सर सन साइन तो सर हमें पता है, मून साइन क्या होता है? आप जब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो उसमें राशिफल गिवन होता है, और उसमें मून साइन के अकॉर्डिंग आपके नेम के अकॉर्डिंग राशिफल दिया होता है। सर नेम के अकॉर्डिंग? सर हाँ, कहीं तो सुना था हमने। अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये नहीं दिख रहा होगा ना आपको, सॉरी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं अपने आप को ना थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अब सबको सब कुछ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। नेम के अकॉर्डिंग, सर नेम के अकॉर्डिंग, हाँ जी, नेम के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन नेम। जिसका नाम A से स्टार्ट होता है, जिसका नाम B से स्टार्ट होता है, V से स्टार्ट होता है, P से स्टार्ट होता है, उनके अलग अलग मून साइन होते हैं। आप हिंदी न्यूज़पेपर कोई भी सा उठाओगे उसमें आपको राशिफल गिवन होगा मून साइन के अकॉर्डिंग। सर सन साइन का बताओ, सन साइन किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ, जी सर, अब हमें डिफरेंस पता चल गई। सर हम हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि कैसे सर, कोई बोलता है कि नेम के अकॉर्डिंग हमारा राशिफल होता है, कोई बोलता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारा होता है। सर आज हमें ये बात क्लियर हो गया कि सर दो हमारे पास साइन है, एक सन साइन है, एक मून साइन है। सर सन साइन डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, मून साइन नेम के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। सर हम कहीं भी राशिफल पढ़ रहे हैं तो हमें उसके प्रेडिक्शंस को जानने से पहले ये देखना होगा कि वो मून साइन के प्रेडिक्शंस बता रहा है या सन साइन के प्रेडिक्शंस बता रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ज़ोडिएक साइन पता करके उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेडिक्शंस पढ़ सकते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? अब बोलिएगा नहीं सर, सर बट आप दिख नहीं रहो। अब आप वापस आ जाओ सर। ठीक है मैं वापस आ जाता हूँ, देख रहा हूँ सबको। बोलिएगा हाँ जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने दिन होते हैं हमारे कैलेंडर में? सर कैलेंडर में 365 डेज होते हैं। और 366 का क्या? सर हाँ वो भी होते हैं। सर उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर करो। अभी करता हूँ। कैलेंडर में 365 डेज होते हैं, एंड कैलेंडर में 366 डेज भी होते हैं। सर कब होते हैं सर? 2024 तो था सर, अब उसके बाद कब होगा सर?
सब बताऊंगा। पहले ये देखिए, इसको कहते हैं हम लीप ईयर। हाँ सर, इतना तो आता है सर, इतना इतना पढ़े हैं सर, बस इतना ही पढ़े हैं सर। ये 366 डेज है, उसको लीप ईयर कहते हैं। 365 डेज है, उसे नॉर्मल और ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। सर नॉर्मल लिख दो, ऑर्डिनरी सर ऑर्डिनरी हो जाएगा फिर। नॉर्मल लिख दो सर, नॉर्मल ईयर। बताइए, इतना तो सबको पता है। सर इसे ना नॉन लीप ईयर भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये लीप नहीं है ना सर, तो नॉन लीप ईयर बोल दो। ठीक है, कोई बात नहीं, नॉन लीप ईयर बोल दो। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है सर। एक दिन कौन से महीने से कम है सर? सर हमने बचपन में पढ़ा था नॉन लीप ईयर में ना सर, जो फेब्रुवरी होता है वो 28 डेज का होता है सर। जी, आपने सही पढ़ रखा है सर। जो लीप ईयर होता है ना सर, उसमें जो फेब का महीना होता है, फेब का मंथ होता है, उसमें ना सर 29 डेज होते हैं सर। जी, ये भी आपने सही पढ़ रखा है। जो मैं आप लोगों को ये लिख कर बता रहा हूँ ना, आप लोगों को ये लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तब आप लोग शॉर्ट हैंड में क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी आप चुपचाप पढ़ते जाओ, देखते जाओ। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ एज इट इज आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, आगे बताओ सर। सर हम कैसे पता करें कि लीप ईयर है सर? सर मान लेते हैं सर 2024 सर ये लीप ईयर था, हमने देखा था सर, ये याद है हमें। सर इसके बाद सर क्या 2025 है? सर क्या 2026 है? सर क्या 2027 है? सर क्या 2028 है? क्या 2029 है सर? क्या सर 2029 है, 2030 है? आप बताओ सर, जल्दी बताओ। दो रूल्स हैं, यहां लिखूंगा, टू रूल्स। वो फाइंडिंग अ ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। सर दो रूल्स, हाँ दो रूल्स। पहला, नॉन सेंचुरी ईयर्स। सर ये क्या लिख रहे हो? सर नॉन सेंचुरी ईयर्स मतलब जो सेंचुरी ईयर्स नहीं है। एक सेकंड दीजिए, एक्चुअली ना यहाँ 4 लिख देता हूँ। 1 4 नॉन सेंचुरी ईयर्स डिवाइड बाई 4। सर पहले बताओ सेंचुरी ईयर्स क्या है, बता रहा हूँ, रुकिए रुकिए। 4 सेंचुरी ईयर्स डिवाइड बाई 400। बताइए, जो लिखा है उसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है? सर पहले दो डाउट है हमारा। पहले सर सेंचुरी ईयर्स क्या होता है ये बताओ, और उसके बाद सर डिवाइड बाई 400 करने के बाद क्या? चलिए देखते हैं उसके बाद क्या। देखिए, सेंचुरी ईयर्स क्या होती है, ये कौन सी सेंचुरी चल रही है हमारी? ये हमारी 21st सेंचुरी चल रही है। सर 21st सेंचुरी चल रही है हमारी। जी हाँ सर। तो 20th सेंचुरी कौन सी थी? 20th सेंचुरी थी
1st of Jan 1901 31st of December 2000। ये थी हमारी 20th सेंचुरी। जी सर, अब हमें समझ में आया 20th सेंचुरी का एग्जैक्ट स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या था। किसी को कोई दिक्कत है? मैं करंट लिख देता हूँ, किसी को दिक्कत ना हो जाए। यहाँ एरो बना देता हूँ, बाद में लोग बोलेंगे 21st सेंचुरी सर ऊपर लिखा है, नीचे ये क्या डेट लिख दिया। मैं जानता हूँ, जब लोगों को पीडीएफ मिलेगी ना, वो ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर, 21st सेंचुरी का डेट बताओ। 1st of Jan 2001 31st of December 2100। अच्छा सर, ये है हमारी डेट 21st सेंचुरी की। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? अब बोलिएगा नहीं सर, ये तो सर हमें समझ में आ गया। सर सेंचुरी ईयर आप बता रहे थे बच्चों, लास्ट में 2 जीरो जहां है वो सेंचुरी ईयर है। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल है 1800, 1900, 2000, 2100। पीछे का ले लें, आगे का ले लेते हैं। 2200। सर अब पीछे बताओ। 1200, 1300, 1400, 1500, 1600। जी सर, हमें अब क्लियर हो गया कि सेंचुरी ईयर कौन सी होती है, सेंचुरी ईयर हम किसे कह रहे हैं, ये हमें अब क्रिस्टल क्लियर हो गया है सर। अब हम समझ गए। आज तक नहीं जानते थे सर, जानते आप सब थे, आपको सिर्फ ब्रश ऑफ की जरूरत थी। ये सब हमने बचपन में ही पढ़ रखा है। ठीक है सर, सेंचुरी ईयर समझ गए सर। 21st सेंचुरी की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट समझ गए सर। 20th सेंचुरी की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट समझ गए सर। सर हम अब इतने तो कॉमन सेंस रखते हैं सर कि हम 19th सेंचुरी की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट बता सकें। चलिए 19th सेंचुरी की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट बताइए। चार्जिंग ऑन करना है मुझे। जी बताइए सर। देखो सर, फर्स्ट सर फर्स्ट ऑफ जनवरी तो होगा सर, जनवरी से स्टार्ट होता है सर। सर फर्स्ट ऑफ जनवरी कब सर? 19th सेंचुरी सर। 19th सेंचुरी सर मतलब वो 31st ऑफ ना, 31st ऑफ दिसंबर 1900 को ख़त्म होनी चाहिए सर। अच्छा सर, 100 ईयर्स का पीरियड है सर। तो सर ये फर्स्ट ऑफ जनवरी ना सर 1801 ले लेते हैं सर। 100 ईयर्स हो गया सर? हाँ सर 100 ईयर्स तो हो गया। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? ये अगर नहीं सर, ये है हमारा डेट ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ 90th
90th नहीं, 19th सेंचुरी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? आप बोलिएगा नहीं सर। सर अब रूल्स पे आओ सर, रूल आपने बताया था सर, ये आपने 2 रूल बताए थे सर, अब ये समझाओ। चलिए, सेंचुरी ईयर समझा, 2 रूल समझा, ये क्वेश्चन था कौन सा हमारा लीप ईयर है। 2 रूल्स हैं, फॉर नॉन सेंचुरी ईयर्स, फॉर नॉन सेंचुरी ईयर्स डिवाइड बाई 4, फॉर सेंचुरी ईयर्स डिवाइड बाई 400। सर समझ गए सर। सर पहला रूल एलेबोरेट कीजिए, डिवाइड बाई 4 करके क्या? डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 and if remainder is equals to 0। क्या 0 सर? सर रिमाइंडर। सर रिमाइंडर कैसे निकालते हैं सर? बता, 2005, 4 से डिवाइड मारिए इसे। सर इतना करना होगा जी, अगर आपने बचपन में पढ़ाई नहीं करी है ढंग से तो इतना करना होगा, और अगर किया है तो आपको पता होगा कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। सर पहले पहले से बताओ सर, पूरा बताओ सर, बेसिक से बताओ। 5 टाइम्स 20, 0 है, 0 है, 5 है, 1 है, 4 है, कितना रिमाइंडर है? 1। सर 1 रिमाइंडर है सर, 1। सर ये तो 1 रिमाइंडर आ गया सर, तो ये है रिमाइंडर। इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? 1 सेकंड दीजिएगा ना मुझे, एक्चुअली नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हाँ ठीक है, किसी को कोई तकलीफ परेशानी दिक्कत? आप बोलिएगा नहीं सर। सर आपको डिविजिबिलिटी रूल का बता रहे थे सर, वो बताओ। जी हाँ, 4 का, ब्लैक पेन ले लूँ ना? फोर का एक्चुअली हिंदी में लिखते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ये बीच में कुछ फंस रहा है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है सर? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर। कौन सा नंबर सर? गिवन नंबर। मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, then the given number is divisible by 4। जी सर, बचपन में पढ़ा तो था सर, आपने बताया तो याद आया। सर एग्जाम्पल बताओ सर, रूल तो हमने देख लिया सर, अब एक एग्जाम्पल बताओ। अभी बताता हूँ, एक क्या 2 एग्जाम्पल लीजिए, बताइए। 2 नंबर है, कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है कैसे पता कीजिएगा? पूरा डिवाइड करके? नहीं सर, अब भी आपने सिखाया कि लास्ट के 2 डिजिट को देखो
अगर वो डिविजिबल है 4 से तो नंबर है डिविजिबल 4 से। अगर लास्ट के दो डिजिट डिविजिबल 4 से नहीं है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। जी हाँ। एटीन इज नॉट डिविजिबल बाई 4। 16 is divisible by 4। सर डिविजिबल है या नहीं है ये तो समझ गए सर, रिमाइंडर का बताओ सर। सर रिमाइंडर तो सर हमें पूरा, जैसे ये 2018 लिया सर आपने, सर इसका रिमाइंडर कैसे होगा सर? लास्ट के दो डिजिट तो देख के हम बता सकते हैं सर कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से। बट सर हमें जब निकालना होगा अपना रिमाइंडर, तब तो सर हमें 2018 को डिवाइड करना होगा 4 से। सर इसमें टाइम जा रहा है सर, बताइए सर। यहाँ 5 टाइम्स किया सर, 20 आया सर, 108। फिर सर 4 टाइम्स किया, यहाँ 16 आया, तब जाके हमारा रिमाइंडर आया 2। सर टाइम लगा सर। टाइम इसलिए लगा क्योंकि बचपन में पढ़ाई नहीं करी है। अगर पढ़ाई की होती तो समझ में आता कि डिविजिबिलिटी रूल बनाया ही इसलिए है ताकि आपको पता लग सके कि वो लास्ट दो डिजिट्स देखकर पता लग सके कि वो डिविजिबल है 4 से या नहीं, और लास्ट के दो डिजिट से ही आप रिमाइंडर निकाल सको। आपको पूरे को डिवाइड बाई 4 करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट के दो डिजिट को 4 से डिवाइड करना है चुपचाप। कैसे सर? चुपचाप। सर 4 टाइम्स इज ना 16 सर, तो 4 का टेबल तो सर आता है सर। 2 बज गया सर। सर यही रिमाइंडर है सर, यही। सर यहाँ पर भी सर 2 रिमाइंडर था सर। सर यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर है सर। जी सर आप सही बोल रहे हो सर, हेंस प्रूफ सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट से आप रिमाइंडर निकाल लोगे। सर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है सर, तो इसका मतलब सर अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है तो सर इसका मतलब है for non-centurious, if check the divisibility by 4, if remainder is non-zero then it is not leap year, if remainder is 0 then it is a leap year। ठीक है, यहाँ लिखूं? एक स्लाइड ऐड करने दीजिए फिर मुझे, कंटिन्यूएशन में लिखता हूँ। एक सेकंड दीजिए। सर क्यों मिटा रहे हो? न्यू स्लाइड में मिटा रहा हूँ बच्चा। देखिए एक स्लाइड ऐड किया, आपको सब कुछ नोटेड मिलेगा। मैं इस पैटर्न में ही लिख रहा हूँ, मैं इस वे में ही लिख रहा हूँ कि आपको रिवीजन में वो हेल्प करे। ठीक है, पहले ये स्लाइड है फिर ये स्लाइड है, एक और स्लाइड ऐड करूँगा उसमें सेंचुरियस का लिखूँगा। सर तो नॉन सेंचुरियस हमने डिवाइड करा सर 4 से। इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, लीप ईयर। if remainder is not equals to 0, non leap year। एक सेकेंड, नॉन लीप ईयर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? ये नहीं सर, आप बैठे हो सर तो कहाँ से ही दिक्कत सर आएगा। हम सर ट्रस्ट करते हैं आप पे, आप पढ़ाओ सर। ठीक है,
इस रूल में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बताइए। एग्जाम्पल, हाँ सर एग्जाम्पल 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 अभी तो दिया 2018। सर लीप ईयर वाला एग्जाम्पल दो सर। आइए लीप ईयर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सर हमने देखा है, सर हमें पता है 2024 जो गया ना सर, वो लीप ईयर था सर, ये पता है सर। प्रूफ करो। सर लास्ट के 2 डिजिट ना चेक करते हैं 4 से डिवाइड करके सर। 4 से डिवाइड किया सर, 4 6 टाइम इज 24 सर। सर ये देखो सर, रिमाइंडर 0 बच गया सर, हेंस प्रूफ सर, लीप ईयर है सर। सर आप सही पढ़ा रहे हो, सही फॉर्मूला बताया आपने। बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था सर हमने, लेकिन भूल गए, फिर आपने अभी बताया तो हमें फिर से एहसास हुआ सर कि सही फॉर्मूला है। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी किसी को? आप बोलिएगा नहीं सर बिल्कुल नहीं, हमें समझ में आ गया। चलिए तो फिर यहाँ पे बताइए कौन सा लीप ईयर है या कौन सा नॉन लीप ईयर है। नहीं ये तो सेंचुरी ईयर्स है क्योंकि मैंने लिखा था कहीं, ये रहा। हाँ चलिए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉन लीप ईयर है। आएंगे इसके बाद सेंचुरी ईयर्स को भी बताते हैं, 400 से डिवाइड करके कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉन लीप ईयर है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, कर रहे हैं आप लोग? कीजिए कीजिए। बताइए। सर कर लिया हमने, आप बताओ। सर इसके लास्ट 2 डिजिट जो है ना सर, वो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। सर इसका रिमाइंडर जो आएगा ना वो 0 होगा, इसलिए लीप ईयर है सर। सर हमने देखा अभी। सर ये 25 जो है ना सर, ये 4 से डिविजिबल नहीं है सर। सर रिमाइंडर इसका 1 आता है सर। सर ये नॉन लीप ईयर है सर। सर ये 26 जो है ना सर, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है सर। इसका रिमाइंडर ना सर 2 आता है सर। ये भी नॉन लीप ईयर है सर। सर ये 28 है ना सर, ये 4 से डिवाइड हो जाता है सर। जब हम 2028 को 4 से डिवाइड करेंगे ना सर, तो रिमाइंडर जो है ना सर वो 0 आएगी। तो सर ये लीप ईयर है सर। जी सर। सर ये 29 और 30, सर ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। सर ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। सर इसमें रिमाइंडर जो है वो 1 आएगी, और इसमें जो रिमाइंडर है सर वो 2 आएगी। सर ये नॉन लीप ईयर है। सर ये भी नॉन लीप ईयर है। सर हमने भी यही करा था सर। सर हमने भी अपने एंड से चेक करा था सर। आपने जो आंसर सॉल्यूशन बताया है सर, हमारा भी सेम वही आया है सर। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बताइए। नहीं, आगे बढ़े। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा ना, मैं 1 सेकंड मांग रहा हूँ आपसे, 1 सेकंड दीजिए। एक्चुअली 1 सेकंड ही 1 मिनट दीजिए।
हाँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, रिज्यूम करें। चलिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई सा भी गिवन ईयर लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, पहले रूल में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? पहला रूल सिर्फ नॉन सेंचुरी ईयर्स के लिए है। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स दे के मैंने आप लोगों को बताया कौन से ईयर सेंचुरी ईयर्स होते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? आप बोलिएगा हाँ जी सर, आगे बढ़िए। सर, अब दूसरे रूल के बारे में बताइए सर, दूसरा रूल के बारे में बताइए सर। यहाँ पे 1 सेकंड दीजिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करता हूँ। सर, पहले रूल से तो हमें सब कुछ क्लियर है कि हम कैसे नॉन सेंचुरी ईयर्स को पहचानेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं। सर, अब बच्चा दूसरा रूल। सर, अब दूसरे रूल के बारे में बताइए। ये लीप ईयर, लीप, ठीक है। चलिए, आप क्या कर रहे हो? मैं जरा सा इसे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा रूल है, ये यहीं रह गया, तो इसे शिफ्ट की जगह इरेज करो, वापस से लिख दो। दूसरा रूल, किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? आप बोलिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी हमें तो महसूस नहीं हो रही है सर। आप बैठे हो पढ़ाने के लिए, में क्या ही दिक्कत, तकलीफ, परेशानी होगी सर। पहला रूल बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया है सर, अब दूसरा रूल भी समझा दीजिए सर। सर, दूसरे रूल में आपने लिखा है 4 सेंचुरी ईयर्स वी हैव टू डिवाइड बाई 400। सर, ऐसा क्यों? सर, ये सेंचुरी ईयर्स होते हैं, ये भी आपने समझा दिया। सर, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 2100 सेंचुरी ईयर है? अब बोलिएगा हाँ जी सर, बिल्कुल सही, ये एक सेंचुरी ईयर है, आने वाली सेंचुरी है हमारी। आगे सर हम लोग रहेंगे तो इसी सेंचुरी ईयर्स को वेलकम करेंगे। अब इसे 4 से डिवाइड कीजिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। सर, ये तो हो रहा है सर 4 से डिवाइड। सर, रिमाइंडर 0 आ रहा है सर, देखो सर, ये लीप ईयर होगा? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया, जो पहला रूल है डिविजिबिलिटी ऑफ 4, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन सेंचुरी ईयर्स के लिए है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, फॉर नॉन सेंचुरी ईयर्स ओनली वी हैव टू डिवाइड बाई 4। फॉर सेंचुरी ईयर्स वी हैव टू डिवाइड बाई 400। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी बिल्कुल भी नहीं है? हाँ जी सर। तो सर, ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी लिया है सर 2100 का, सर ये तो सेंचुरी ईयर है सर, हमें पता है। सर, इसे 4 से डिवाइड नहीं करके हमें 400 से डिवाइड करना है सर। सर देखो, ये 2 0 से ये 2 0 गया, अब सर 21 बचा, उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। सर, हमें पता है 21 4 से डिवाइड नहीं होता है सर। 4 5 is 20 and 4 6 is 24। सर,
इसका रिमाइंडर बच रहा है 1 सर, हेंस नॉट अ लीप ईयर। सर हो गया प्रूफ सर, नॉट नॉन लीप ईयर। सर हो गया सर, प्रूव हो गया। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? आप बोलिएगा नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, हमें दोनों रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। जब हमारे पास नॉन सेंचुरी ईयर्स आएंगे तब हम 4 से डिवाइड कर कर देखेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है तो वो नॉन लीप ईयर है। सर अगर सेंचुरी ईयर्स हमारे सामने आते हैं तो हम 4 की जगह 400 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर तब रिमाइंडर 0 है तब वो लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है तो वो नॉन लीप ईयर है। सर हम समझ गए। अब हमारे पास दोनों सेंचुरी ईयर्स नॉन सेंचुरी ईयर्स दोनों का फॉर्मूला हमें पता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 400 करना है सर। सर आप बेफिक्र हो जाइए, अब हमें कोई सा भी आप ईयर लिख के दे दो, हम फटाफट बता देंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं। भरोसा कर लूँ आप लोग पे? आप बोलिएगा हाँ जी सर एकदम बिल्कुल। चलिए एक दो टेस्ट बताइए तो फिर मुझे। मैं कुछ ईयर्स लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि वो लीप ईयर हैं या नहीं। सर टेस्ट ले लेना। सर 2100 का बता दिया सर, हम में से कुछ है ना वो 1990s में बॉर्न है, 1998, 1999, 2000 सर, और हम में से कुछ ना 2001, 2002 के भी बॉर्न है सर। तो सर 2000 से हमारा लगाव है सर। एक बार 2000 चेक करके बताओ सर वो लीप ईयर है या नहीं। आइए चेक कर देते हैं आपके लिए। सर 2000 ना एक सेंचुरी ईयर है सर। सर ये पता है हमें, लास्ट में 2 जीरो है, ठीक है। सर एक बार ये चेक करके बताओ कि ये लीप ईयर में आता है या नहीं आता है। आप ही बताओगे सर, सेंचुरी ईयर कैसे चेक करते हैं? सर 4 से, नहीं 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 सर 400 से। जी 400 से चेक कीजिए डिवाइड करके। सर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया सर, 20/4 बचा सर। सर 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे ना सर तो वो 5 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर सर 0 बचेगा। अच्छा सर 2000 मतलब लीप ईयर था सर। जी बिल्कुल 2000 लीप ईयर था। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नहीं सर बिल्कुल नहीं। अब आप सर टेस्ट ले लो। आप कुछ टेस्ट का बोल रहे थे सर। अब अब हमें ईयर बताओ, हम चेक करके बताते हैं सर वो लीप ईयर है या नहीं। चलिए लिख रहा हूँ। सर सिर्फ एल वाई और एन एल वाई लिखना है हमें, फटाफट लिखेंगे सर हम। चलिए 15 सेंचुरी की बात की जाए। सॉरी 17 सेंचुरी है ना, 15 क्यों बोल रहा हूँ मैं। 15 सेंचुरी की भी बात कर लेते हैं, चलिए आइए। सर और एग्जांपल दो और, सोच रहा हूँ बच्चों कुछ नियर बाई एग्जांपल्स ले लेते हैं। कुछ ईयर्स ऐसे भी जो देख रखा है हमने। सर ये तो आप सारे बाहर बाहर के एग्जांपल लिख रहे हो। सर हम थे नहीं उस टाइम, हमें क्या पता सर लीप ईयर है या नहीं। मैं इसमें भी लिख रहा हूँ हाँ।
मूवी देखी है आपने 1920? बताओ 1920 लीप ईयर है या नहीं? चलो सेंचुरी ईयर का बताओ। दो हजार तो देख लिया ना सर, अभी देखा सर लीप ईयर है सर। आप वही एग्जाम्पल रिपीट कर रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2100 भी देख लिया। 1200 बताओ चलो। 1300 बताना। 14 पूछ लिया। 15 पूछ लिया। नहीं 15 नहीं पूछा। 1500 बताओ। 1900 बताओ। चलो 22 को भी बताना है। 2200 भी बताइए चलिए। और किसी को कुछ एग्जाम्पल ऐड करवाने हैं इन 3 स्लाइड्स में? नहीं सर, नहीं सर। 10 सेकेंड दो सर हमें। फर्स्ट स्लाइड 10 सेकेंड दो। हम फटाफट बताते हैं कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉन लीप ईयर है। अब देखो सर, हम ही बताएंगे। जी आप ही बताइएगा। एक्सरसाइज है क्लास की। सर स्लाइड चेंज करो सर। कर रहा हूँ। ये लीजिए। सर एक और स्लाइड थी सर, वो दिखाओ। ये देखिए। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। फिर मैं करूंगा, आप लोग चेक कीजिएगा जो आपने कर रखा है उसे टैली कीजिएगा। सर अब बताओ। हो गया सर, बहुत टाइम दे दिया आपने। छोटा सा क्वेश्चन के लिए सर इतना टाइम? सीखने के फेज में है ना, टाइम लेकर सीखिए बिल्कुल। कोई जल्दी नहीं है। जल्दी आपको एग्जाम हॉल में करनी है। क्लासरूम में बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। चलिए रेड पेन ले लूँ? हाँ सर, अच्छा लगेगा। सर 1807। सर लास्ट का दो डिजिट ना सर, फोर से डिविजिबल नहीं, फोर से डिविजिबल नहीं है सर, नॉन लीप ईयर। सर नॉन लीप ईयर सर। सर ये ना 16 ना सर, फोर से डिवाइड हो जाता है सर, सर लीप ईयर। सर 18 ना डिवाइड नहीं होगा सर, नॉन लीप ईयर। सर 35 की जगह 36 होता तो सर लीप ईयर हो जाता। ये नॉन लीप ईयर सर, नॉन लीप ईयर। सर 1636 सर लीप ईयर, लीप ईयर। तो 1409 सर नॉन लीप ईयर। सर 2004 सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 2004। हाँ हाँ, आप ही का है सर, ये लीप ईयर था सर। मैंने 29 फेब 2004 को जन्म लिया मैंने सर। कितने लोग हैं 2004 के? सर 2020 तो सर अभी गया था सर, सबको पता है सर लीप ईयर था। बताइए सही है सबका? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
नहीं सर, आगे बताइए सर। डिवाइड नहीं हो रहा है सर 4 से, नॉन लीप ईयर। सर डिवाइड हो गया सर 4 से, लीप ईयर सर। सर डिवाइड हो गया सर 4 से फिर से, सर लीप ईयर। हेलो जी, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा था और मेरे माइक की बैटरी चली गई, डेड हो गई थी माइक। तो फिर कुछ रिकॉर्डिंग तो हुई थी, फिर मैंने अंडू करा सब चीज। जो मैंने चेक करा है वो 1912 जो मैंने लीप ईयर बताया, वहां तक की रिकॉर्डिंग परफेक्ट है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, पढ़ाई में दिक्कत को काउंट नहीं करना चाहिए। जी 70 बताइए, लीप ईयर नॉन लीप ईयर। सर 74 से तो डिवाइड नहीं होता है, नॉन लीप ईयर। ठीक है सर। 1800, 1800 तो सर 4 से तो डिवाइड हो रहा है। तो लेकिन आपने एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सेंचुरी ईयर होता है उसको सर 4 से नहीं 400 से डिवाइड होना चाहिए। सर देखिए, अगर हम 4 से डिवाइड मारेंगे इसको तो 4 टाइम्स 16, बचेगा 2 0। सर ये 5, सर 20 गया, ये 0 0 बार में गया। सर 4 से तो डिवाइड हो गया, लेकिन ये नॉन लीप ईयर है सर, नॉन लीप ईयर। सर क्योंकि हमें पता है जो सेंचुरी ईयर होता है, एक सेकंड दीजिए, लास्ट स्लाइड है एक्चुअली, ऐड कर लूँ मैं। जी सर, जो सेंचुरी ईयर होता है उसे हम 4 से चेक नहीं करते हैं, हम 400 से चेक करते हैं, 400 से। जी सर, आपने बताया था, हमें अच्छे से याद है। 1800 सेंचुरी ईयर है और इसे हमें 400 से चेक करना है। जब हम 400 से इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन लीप ईयर। बताइए, किसी को कोई तकलीफ, परेशानी, दिक्कत यहां तक? बताइए, सब कुछ सही चल रहा है अब? ठीक है, आइए अपने क्वेश्चंस में वापस आते हैं। सर अभी हमने देखा सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड करा, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, तो सर नॉन लीप ईयर। सही है सर, हमारा भी यही आया। आगे बताइए सर। सर ये देखिए 1600 सर, ये 400 से डिविजिबल है सर। सर ये लीप ईयर है सर, लीप ईयर। जी हाँ बिल्कुल सही। सर 1700, नहीं सर, नॉन लीप ईयर। सर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है सर। सर 1400, सर नॉन लीप ईयर सर। क्यों? क्योंकि सर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी यहाँ तक? सर ये जो 1200 है ना सर, ये 400 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 दे रहा है सर। सर लीप ईयर है सर, लीप ईयर। जी हाँ सर, जब 1300 को 400 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है सर। जी हाँ बिल्कुल सही। सर ये नॉन लीप ईयर है, बिल्कुल सही। सर 1500 को जब हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी सर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। सर 15 4 से डिवाइड होता ही नहीं है, 2 0 को काट देगा, बचेगा 15/4। सर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा सर। एक सेकेंड, हाँ ये भी है नॉन लीप ईयर।
किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ तक? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर 1900 भी जो है ना, वो भी सर नॉन लीप ईयर की कैटेगरी में है। जब हम इसे 400 से डिवाइड कर रहे हैं ना सर, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है सर। क्या रिमाइंडर आ रहा है सर? इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है सर। सर जब हम 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा सर। ये भी नॉन लीप ईयर है सर। ये डॉग बार आ रही है ना नॉइस में। चलिए कैंसिलेशन डालूंगा, देखूंगा। अलग ही स्टार्ट हो गई ये लोग। जी कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर 2200 को 400 से डिवाइड करके बताइए। सर इसका भी रिमाइंडर 2 आ रहा है सर। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। सर ये भी नॉन लीप ईयर है सर। सर हमने जो अपने एंड से सॉल्यूशंस लिखे थे और आपने जो सॉल्यूशंस लिखे हैं सर, वो बिल्कुल मैच कर गए। सर हमने हमने 100% स्कोर करा है सर आपके टेस्ट में। सबने 100% स्कोर करा है, बताइए। जी हाँ सर, हम सबने 100% स्कोर करा है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है सर। आपने जो समझाया है हम समझ गए हैं सर। अब सर आगे बताइए। जी हाँ बच्चों, आगे बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके बताइए। ये रहा क्वेश्चन, एक सेकंड दीजिए। हाँ ये रहा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कीजिए इसे। सर बताओ सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा। सर क्वेश्चन दे दिया है हमें, फाइंड द ऑड वन आउट, और सर 4 ऑप्शन है। देखिए रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसका, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन अपने आप कोई परफेक्ट आंसर नहीं देता है। लाइक मैथ्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका एक परफेक्ट आंसर होता है। रीजनिंग में कोई भी परफेक्ट आंसर एक क्वेश्चन का तब तक नहीं होता है जब तक उसके ऑप्शंस उसको वैलिडेट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात समझिए आप लोग। आगे इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। सर ये 92 है सर। सर इसको ना 4 से डिवाइड करते हैं सर। सर रिमाइंडर 0। सर लीप ईयर। सर ये सेंचुरी ईयर है, डिवाइडेड बाई 400 होगा। सर इसका रिमाइंडर नॉट 0 है सर। सर नॉन लीप ईयर। सर सिमिलरली ये भी सेंचुरी ईयर है, इसको भी सर 400 से डिवाइड करना होगा। सर इसका भी जो रिमाइंडर है ना सर, वो नॉन 0 आ रहा है सर। सर ये भी नॉन लीप ईयर है। सर 1882, सर इसको ना डिवाइडेड बाई 4 करते हैं सर। सर रिमाइंडर जो है ना सर, वो नॉन 0 है सर। सर नॉन लीप ईयर। सर मिल गया सर, ऑड वन आउट हो गया सर। सर एक लीप ईयर है, सर एक लीप ईयर है, बाकी सारे नॉन लीप ईयर हैं। सर यही है सर ऑड वन। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बताइए। यहां तक समझने में किसी को कोई भी जरा सा भी तकलीफ दिक्कत परेशानी? ना बोलिएगा नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं।
या फिर ना एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर मुझे आप लोगों को और भी क्वेश्चंस करवाने हैं। और लीप ईयर का मैंने जो आज आप लोगों को समझाया ना, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 400, इससे आप रैंडम रैंडम ईयर्स पकड़ना और चेक करना लीप ईयर्स हैं या नहीं। ठीक है, आप अपने डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ को निकालना कि क्या आपका ईयर ऑफ बर्थ लीप ईयर था, अपने फ्रेंड का निकालना, अपने घर वाले सबका निकाल देना। ठीक है, उसके बाद क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कल, ठीक है, नए नए कॉन्सेप्ट हैं, न्यू डे में ही सीखेंगे। ठीक, थैंक यू, बाय, टेक केयर।